बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल आज फिर मैं लेकर आई हूँ रोज़ाना की तरह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स। बिल्कुल ये इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिस पर अमल करके आप जो है ना सिर्फ अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं बल्कि आप अपना वक्त भी बचा सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और छोटे छोटे टिप्स से, ताकि हम अपने कामों को बना सकें बहुत ज़्यादा आसान और जल्दी जल्दी हमारे काम इन ट्रिक्स से हो जाएंगे। तो आते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पे ये टिप नंबर 1 जो है वो है हमारे ऑयल कंटेनर को लेके। जब भी हमारे ऑयल कंटेनर खाली हो जाते हैं तो हमने क्या करना है कि हमने इनको जो है नया ऑयल डालने से पहले इनको अच्छे से वॉश करके आप इनको सुखा लें। अच्छा, वॉश करने के लिए आप इसमें बेकिंग सोडा और सिरका डाल लें ताकि इसमें से फिर स्मेल वगैरह ना आए। और उसके बाद फिर आपने इसमें ऑयल जो है वो डाल देना है बिल्कुल ड्राई करके, ताकि इसमें एक ड्रॉप भी पानी ना जाए। इस तरीके से आप अपने दोनों ऑयल कंटेनर, एक आप पराठों के लिए आप जो है, जो मैंने आपको बॉटल बताई थी इस तरह की सिरके की बॉटल, उसमें डाल लें और इस तरह से आपके सेफ़ हो जाएगा। आते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। ये भी हमारी जो है वो ऑयल कंटेनर की को लेकर ही है। जब हम ऑयल वगैरह डालते हैं तो क्या होता है कि ऑयल थोड़ा सा गिर जाता है। तो हमने क्या करना है कि हमने जगह को मैसी होने से बचाने के लिए हमने यहाँ पे ले ली है एक छोटी सी बास्केट। इस तरह की आप कोई बास्केट ले लें, कोई ट्रे ले लें जो आपके पास फ्री पड़ी हुई हो, और साथ ही आप कोई पेपर ले लें या फिर ले लें कोई फॉइल। यहाँ पे मैंने जो है एलुमिनियम फॉइल ले लिया है, उसको उसके बराबर का कट करके मैं, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको साइडों से फोल्ड कर लूँगी और इसको बास्केट के बराबर का कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं इसको इस तरीके से रख दूँगी और इसके साथ ही मैंने अपने ऑयल कंटेनर को इस तरह से उठा के अपनी बॉटल को भी रख देना है और इसको भी एक में मेरी दोनों इजीली एडजस्ट हो जाएंगी। और इस तरीके से फिर आपका जो है ये आप कहीं भी उठा के रखते हैं और आपका ऑयल नहीं गिरेगा, और जिस जगह भी आप ये रखेंगे यूज़ के बाद भी आपकी ये जगह मैसी नहीं होगी। आते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। इस तरह के आपके कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो इस तरह से पैकेट्स वगैरह होते हैं, जैसे नूडल्स वगैरह के हो गए, मैक्रोनी के हो गए, या फिर ये मेरे पास ये अनियन है इसके हो गए, या मसाला जात के होते हैं। हमने थोड़ा सा यूज़ करना होता है और उसके बाद फिर ये जो है ओपन रह जाते हैं। तो ये ज़ाहिर है ओपन रहते हैं तो उसके अंदर एयर चली जाती है, जिससे ये ख़राब होने का डर होता है। हमने क्या करना है, इस तरह से हमने इसको जो है ऊपर फॉइल पेपर रख लिया, एलुमिनियम फॉइल रख के हमने इस तरह से गर्म सी से इसको प्रेस कर लेना है। जब हमने इसे इस्तेमाल के बाद तो आप देखेंगे कि ये फिर से बंद हो जाएगा और आपका ये जो है फिर से एयर टाइट हो गया, और अब आप इसको इजीली जो है वो रख सकते हैं अब बिना टेंशन के कि ये आपके ख़राब होंगे। बिल्कुल ये आपके ख़राब नहीं होंगे। इस तरीके से आप अपनी हर चीज़ को सेव कर सकते हैं। आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जिस तरह की मौसम चेंज हो चुका है, अब हम शिफॉन के दुपट्टे भी सी कर रहे होते हैं, रेशमी सूट भी सी कर रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है कि अपनी इस्त्री पे इस तरह से लगा देना है फॉइल, या फिर आपने फ़ॉइल को उठा के, कम है तो उसको फॉइल को उठा के आपने इस तरीके से कपड़े के ऊपर रखते जाना है, और जहाँ जहाँ आपने प्रेस करनी है इसको फॉइल रखते जाएँ और प्रेस करते जाएँ। तो इस तरीके से आपके कपड़े ना तो जलेंगे और ना ही आपको दिक्कत पेश आएगी, और आप बहुत आसानी से इस्त्री कर लेंगे। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी कभी हम सर्फ वगैरह के इस तरह से पैकेट्स लेकर आते हैं, उनको साइड से हम थोड़ा सा खोल देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि सर्फ जो है कभी इधर रखा होता है कभी इधर, तो वो गिर जाता है और उससे वो ज़ाया हो जाता है। अब हमने क्या करना है कि इसकी ये जो बाइंडिंग वाली जगह होती है, यहाँ पे हमने इस तरीके से कट लगा लेना है, और कुछ इस तरह का हमारा कट लग जाएगा। अब मैंने यूज़ की थी काफ़ी सारी बॉटल्स को जो है वो एज ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाए थे, तो उनके ऊपर वाले पार्ट जो है वो मेरे पास रह गए थे। तो ये मैंने एक ले लिया है इस तरह से बॉटल का, ऊपर का कैप और उसके जो है वो नेक का पार्ट था। अब हमने क्या करना है कि इसको इस तरीके से इसके अंदर जो है वो हम फिक्स कर देंगे। फिक्स हम किसे करेंगे? फिक्स हम करेंगे इसको ग्लू गन से हमने इसको अच्छे से फिक्स कर देना है, और उसके बाद आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त किस्म का कंटेनर जो है हमारा एक ऑर्गेनाइज़र जो है वो रेडी हो चुका है। बिल्कुल इस तरह से हम प्रेस कर करके इसको अच्छे से जो है वो फिक्स कर देंगे, और जब ये फिक्स हो जाएगा तो फिर आपका ये नो कॉस्ट जो है एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। आप इसमें से सर्फ निकालें बहुत आसानी के साथ, और फिर जब आप दूसरा पैकेट खोलें तो इसका ढक्कन खोल के आपने
इस तरीके से इसके अंदर जो है वो सर्फ लगा देना है। ठीक है, अब इस तरीके से मैं इसको अच्छे से प्रेस करके और इसको लगा दूंगी ताकि कहीं से भी थोड़ा सा भी जो है वो पार्ट छूटा ना रह जाए। और आप देखेंगे कि हमारा कितना ज़बरदस्त बन गया। इस पर हमारा कोई ख़र्चा नहीं आया, लेकिन हमने पैसे बहुत ज़्यादा बचा लिए। बिल्कुल ना हमारा सर्फ ज़ाया हुआ और ना ही हमें कोई और ऑर्गेनाइज़र बाय करने की ज़रूरत है। तो ये इस तरीके से आपने इसका ढक्कन खोला और बहुत आसानी से मैं आपको ये डाल के दिखाती हूँ सर्फ़ को, कि आप कितनी आसानी से सर्फ़ को डालेंगे और उसके बाद जो है आप इसका ढक्कन बंद कर देंगे। फिर जितनी आपको नीड है उतना सर्फ़ आप डालें। यहाँ मैंने ले लिया है बॉक्स अपना सर्फ़ का, और इसके अंदर मैं जो है ये इसको आपको डाल के दिखाऊंगी कि आप देखेंगे कि कहीं से भी ये थोड़ा सा भी नहीं गिरेगा और इसके अंदर बहुत इजीली ये जो है सर्फ़ आ गया है। अभी हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा हमने यूज़ करने के लिए निकाला है, और बाकी हम पाउच को बंद करके और इजीली हम किसी भी साइड पे रख देंगे। इस तरीके से आप कोई भी पाउच बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो कैसी लगी मेरी ये टिप मुझे ज़रूर बताइएगा। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 6 की तरफ। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने ले लिया है एक बाउल और साथ ही हम ले लेंगे 3 टेबलस्पून जितनी हल्दी। और थोड़ी सी मैं हल्दी डाल रही थी तो मैंने सोचा कि चलें इसी में से ले लूँ। और उसके साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने और डाल दी है, थोड़ी सी मेरी शॉपर में बच गई थी वो डाल दी। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने ले लेना है नमक, और इन दोनों चीज़ों को इतनी अच्छे से मिक्स करना है कि बिल्कुल एक पाउडर सा बन जाए। अब इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत ज़बरदस्त होने वाली है ये टिप, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है हमारा बन के हो जाएगी रेडी। अब हमने ले लेनी है झाड़ू। बिल्कुल इस तरीके से हमारी झाड़ू होती हैं, उसके ऊपर मैंने इस तरह से हल्दी को अच्छे से फैला देना है, क्योंकि झाड़ू में हम रोज़ तो नहीं धो सकते कि हम रोज़ाना धोएं और हमारी झाड़ू जो है वो गंदी हो जाती है। तो उससे भी रोज़ रोज़ धोने से भी ये बाज़ औक़ात बहुत ख़राब हो जाती है। तो हमने क्या करना है कि इस तरह से हमने डाल देना है नमक, और नमक डालने के बाद और हल्दी, और इसको अच्छे से इस तरह दोनों तरफ पलट के और इस तरीके से हमने इसको साफ़ कर लेना है। आप अक्सर देखते होंगे कि जब आप झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो गीली उस पर लगाएं, गीली हो फर्श या फिर थोड़ा सा सूखा हुआ हो तो लाइंस बन जाती हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि लाइंस भी नहीं बनेंगी, और आपकी झाड़ू जो है हम इस तरह से इसको झटक के और इसी हल्दी पे लगा के हमने इसको फिर झटक देना है, और इस तरह हमारी नीट एंड क्लीन हो जाएगी, इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। और कैसी लगी आपको मेरी ये आज की टिप्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टिप्स अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।